ओम श्री साई राम। प्रश्नोत्तर वाहिनी तृतीय खंड। इस विराट महत में, जिसे कि शरीर कहते हैं, पालन करने योग्य सर्वोपरि धर्म क्या है? इस धर्म का पालन करने के लिए हितकर आश्रम कौन सा है? कुल कितने आश्रम हैं? कुल 4 आश्रम हैं। यदि उनके संबंध में जानकारी हो तो स्वयं ही ये निश्चय कर सकते हो कि तुम्हें किस आश्रम का पालन करना है। अपनी प्रगति और रुचि के अनुकूल तुम स्वयं इसका निर्णय कर सकते हो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम हैं। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा ब्रह्मचर्य शब्द की विविध व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं और उसकी स्थिति का विवेचन किया गया है। मैं आपके द्वारा इस अवस्था का महत्व जानना चाहता हूँ। ठीक, ये समझा जाता है कि वे लोग ब्रह्मचारी कहे जाने चाहिए जिन्होंने विवाह नहीं किया है और गृहस्थी नहीं बने हैं। ये गलत है। केवल वे जो जंग की भ्रांति से अपने मस्तिष्क को मुक्त रखते हैं, जो सतत प्रभु के ध्यान में लीन हैं, जो केवल सामान्य मनोरंजक वस्तुओं को न सुनते हैं न देखते हैं, जिनकी सतोगुणी रुचि है, जो हर्ष और शोक से प्रभावित नहीं होते, तो अपने मस्तिष्क, बुद्धि और आत्मज्ञान को निरंतर ब्रह्म तत्व के चिंतन में व्यवस्थित रखते हैं। केवल ऐसे व्यक्ति ही ब्रह्मचारी कहे जा सकते हैं। गृहस्थ आश्रम का वास्तविक तात्पर्य क्या है? पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन बिताना मात्र ही गृहस्थ आश्रम नहीं है, जैसा कि प्रायः लोग समझते हैं। व्यक्ति को अपने परिवार और अपनी स्थिति के अनुरूप जो कर्तव्य है उन्हें पालन करता हुआ अपने कुटुंब तथा दूसरों के सबके साथ समता का व्यवहार वाला गृहस्थ है। उसे अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। उसे स्नेह और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। संसार के प्रत्येक नवीन अनुभव से उसकी बुद्धि का विकास होना चाहिए। उसे शास्त्रों का परिचय होना चाहिए। धर्म के ग्रहण करने तथा अधर्म के त्याग करने के प्रयास में सतर्क रहना चाहिए। उसे अपनी पत्नी और संतान में संस्कार उत्पन्न करने चाहिए और अपना कर्तव्य समझते हुए पत्नी की, संतान की सुरक्षा करनी चाहिए। उसे 8 मद कुचलने होंगे: कुटुंब, संपत्ति, चरित्र, सौंदर्य, यौवन, विद्वता, भूमि और यहाँ तक कि तप से भी उत्पन्न होते हैं। सदा अपने जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति सजग रहना चाहिए। भौतिक वैभव से प्रभुत संपन्न होकर भी गर्व रहित होना चाहिए। दिन के कुछ समय का सदुपयोग पर सेवा में करना चाहिए और उसमें किसी प्रकार के घरेलू कार्य का विचार नहीं होना चाहिए। अपने प्रति अपनी पत्नी में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। पत्नी के प्रति विश्वस्त होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों की रुचि भली भांति परिचित हो और परस्पर पूर्ण विश्वास एवं आस्था रखते हों। इन सब साधनों से ही गृहस्थ अपने आप को व्यक्त करता है। वानप्रस्थ आश्रम का क्या तात्पर्य है? इस अवस्था में मनुष्य अनुभव करता है कि सब अनेकताएं असत्य और निराधार हैं। वो सब इच्छाओं का परित्याग कर देता है। संसार से सभी प्रकार का मोह छोड़ देता है। धनी बस्तियों में रहना उचित नहीं समझता। मंत्र जाप द्वारा मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक रहता है और इस प्रकार तपस्वी जीवन बिताता है। बिना पका भोजन खाता है। अधिकतर फल पत्तियों आदि पर निर्भर रहता है। नम्र रहता है। सत्संग करता है। ऋषियों के उपदेश सुनता है और परमात्मा की अनुभूति के पथ पर सावधान होकर चलता है।
अपनी साधना के एकांत मार्ग में प्रवेश करने से पूर्व वानप्रस्थी को अपनी पत्नी की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए और उसे अपनी पत्नी तथा संतान के लिए पूर्ण व्यवस्था कर देनी चाहिए। यदि पत्नी सहमत हो तो वह उसे भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सहयोगी बना ले, किंतु इस अवस्था में उन्हें भाई और बहन की तरह रहना होगा, अपने पूर्व जीवन की भांति नहीं। यदि पति पत्नी अपने आप भाई और बहन का संबंध निभा सकें तो घर में भी वानप्रस्थ की साधना की जा सकती है। इसके विपरीत यदि घर से निकलकर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो वन में रहकर भी वानप्रस्थ का पालन नहीं हो सकता। वानप्रस्थी को विषयी लोगों के घर में नहीं ठहरना चाहिए। वर्ष के प्रारंभ में उसने जो संकल्प लिया है उसकी पूर्ति करे। वर्षा, गर्मी, सर्दी, उसे सभी ऋतुओं को सहन करना है। उसे शारीरिक विलास की ओर आकर्षित होने से बचने के प्रयत्न में निरंतर जागरूक रहना और मस्तिष्क को असावधानी से सतर्क रहना है। उसे केवल हरि चिंतन में ही आनंद प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए और सम्मान पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। संन्यास का क्या अभिप्राय है? दृश्य और अनुभूत सभी आकर्षणों से सन्यासी परे है। इसके श्वास प्रश्वास में हरि चिंतन रहता है। उसके लिए हरि चिंतन ही जीवन की आवश्यकता और आवश्यक कर्तव्य होता है। वह इसी में आनंद की अनुभूति करता है। सन्यासी ऐसा जीवन व्यतीत करता है और इसी का महत्व स्वीकार करता है। वह जानता है कि संपत्ति, कुटुंब, राग, मोह सब क्षणिक हैं और निश्चित रूप से नाशवान हैं। वह अपनी जाति स्थिति, संस्कार, उपनयन आदि बाह्य स्मृतियों को स्वीकार नहीं करता। वह साधकों का कौशेय वस्त्र धारण करता है, घनी बस्तियों में नहीं रहता। जो कुछ उसे प्राप्त होता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। जहाँ उसे भोजन भी नहीं प्राप्त होता है वह उस स्थान को भी बुरा नहीं कहता। वह एक ही स्थान पर 2 बार भोजन नहीं करता और न ही किसी एक स्थान पर 2 रात्रि शयन करता है। वह भूख और नींद दोनों का विजेता होता है। ऋतुओं के कष्ट की कोई चिंता नहीं करता। यह सदा प्रसन्न मन रहता है और सदैव अपने ध्यान में स्थित अपने प्रभु के संसर्ग में रहता है। आजकल बहुत से लोग कौशाय वस्त्र धारण करके सन्यासी बने घूमते हैं। क्या वे सब आपके द्वारा वर्णित साधन से संपन्न हैं? सभी लोगों के साधन संपन्न होने का प्रमाण नहीं दिया जा सकता, न साधन विहीनता का। बहुत से अपने आप को सन्यासी कहते हैं और आश्रम इत्यादि स्थापित करके सांसारिक कर्मों और भौतिक संपत्ति वैभव के लिए संघर्ष भी करते हैं। इनके विषय में क्या कहा जाए? वास्तविक संन्यास और मानसिक संघर्षों से मुक्ति के लिए आश्रम इत्यादि भयंकर बाधाएं हैं। सन्यासी के लिए आश्रम की व्यवस्था और तत्संबंधी चिंता उसके पथ में महान बाधा है। मैं नहीं कहना चाहता कि ऐसे सन्यासियों को क्या कहना चाहिए। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे लोग सन्यासी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। स्वामी, आश्रम जैसी संस्था तो हम जैसे सामान्य जनों को मुक्ति का मार्ग बताती है, फिर उन्हें बंधन कैसे मान जाए? और आश्रम धन के बिना कैसे चल सकता है? मेरी धारणा है कि स्वेच्छा से दी गई सहायता स्वीकार करना कुछ अनुचित नहीं है। प्रिय मित्र, यदि ताला तोड़कर संपत्ति हरण की गई है तब भी चोरी है। यदि दीवार तोड़ी गई है तब भी चोरी है। और यदि किसी को बहला फुसला कर दिन दहाड़े माल ठगा है तो वह भी चोरी है। यदि सन्यासी की दृष्टि संपत्ति पर है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो,
वो उसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक है, उसे ये कार्य अपने किसी विश्वस्त भक्त पर छोड़ देना चाहिए और स्वयं को निसंग साक्षीवत रहना चाहिए। उसे तो यही देखना चाहिए कि अपने आश्रम में आने वाले जीव को वह आध्यात्मिक आश्वासन दे सके। इसका कार्य आश्रम की उन्नति और समृद्धि में सहायता करना ही है। यदि उसने ऐसा किया तो अहंकार की अग्नि प्रज्वलित होकर उस सन्यासी की सभी सद्वृत्तियों को भस्म कर देगी, क्योंकि आश्रम की प्रगति का विचार अहम का कारण बन जाएगा। उसका आत्मानंद समाप्त हो जाएगा। ये अहंकार की अग्नि केवल सन्यासी को ही नहीं, उसके मार्गदर्शन के आश्रित प्राणियों को भी भस्म कर देगी। मैं और मेरा की अनुभूति ऐसी विनाशक अग्नि को उत्पन्न करने का कारण होती है। मनुष्य को ऐसे मार्गदर्शक का संग ढूंढना चाहिए जो इन सब से परे हो। जब आश्रम प्रमुख तत्व बन जाता है तब मार्गदर्शक को दृष्टा पर आधारित होना पड़ता है। सन्यासी को संसार पर आश्रित नहीं होना चाहिए, उसे पूर्णतः निसंग होना चाहिए। यही सन्यासी का चिन्ह है।